अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे कि इंतहाई अहम मौजू पर दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशें, खिते में अमन की ज़रूरत और आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो मुसलसल दहशतगर्दी, दाखिली और बैरूनी चैलेंजेस और खिते की पेचीदा सूरत हाल से नबर्द आज़मा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरह दुश्मनों के खिलाफ बरसरे पेकार हैं और हुकूमत किस हद तक मुल्क की हिफाजत और बैनुल अक़वामी एतमाद को बहाल करने में कामयाब रही है। व्यूवर्स, सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क के हर कोने में दुश्मनों के खिलाफ मजबूत कार्रवाई कर रहे हैं। मशरकी सरहद के साथ साथ मगरबी सरहद पर भी खवारजी अनासिर और फितनांगेज गिरोह, खासतौर पर फितना हिंदुस्तान से मुंसलिक नेटवर्क्स के खिलाफ जंग जारी है। हालिया ऑपरेशन में भारी मिकदार में बारूदी मवाद, खुदकुश जैकेट्स और जदीद असलहा बरामद हुआ, जबकि कई खवारिजी दहशतगर्द हलाक किए गए। जो दहशतगर्द अफगानिस्तान से ताल्लुक रखते थे और उनका मकसद नौजवानों को मजहब के नाम पर गुमराह करना और पाक फौज को काफिर करार देना था। ये कार्रवाइयां जाहिर करती हैं कि हमारी सिक्योरिटी इदारे न सिर्फ काबिल एतमाद हैं बल्कि मुल्क की दिफाई के महाज पर मुस्तैद और मोहतात भी हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नाकाबिले यकीन कुर्बानियां दी हैं। गुज़िश्ता 2 दहाइयों में तकरीबन 90,000 पाकिस्तानी शहरी और सिक्योरिटी एहलकारों ने अपनी जानें कुर्बान की। ये सिर्फ इंसानी नुकसान नहीं बल्कि पाकिस्तान ने अरबों डॉलर का मौशी नुकसान भी बर्दाश्त किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही, कारोबार की बंदिश और मुआशी सरगर्मियों में कमी ने मुल्क की तरक्की को मुतासिर किया। याद रखना जरूरी है कि हर कुर्बानी, हर जान और हर धोखा जो दहशतगर्दों ने मुल्क को पहुंचाया, पाकिस्तानी कौम की हौसलामंदी और वतन से मोहब्बत के अज़्म की वजह से नाकाबिले फरामोश है। दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत की जारहियत का भरपूर जवाब दिया है। आलमी सतह पर हर पाकिस्तानी के मौक़िफ़ को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनी ने मजबूती से पेश किया। ये बात अहम है कि अगर पड़ोसी ममालिक अच्छा बर्ताव करें तो पाकिस्तान भी मुस्बत रवैया अपनाएगा, लेकिन अगर धमकी या मनफी इक़दामात हों तो पाकिस्तान खुद मुख्ताराना और मौसर रद्द अमल देने से पीछे नहीं हटेगा। ये हिकमत अमली न सिर्फ दिफाई है बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की मजबूती और एतमाद को भी जाहिर करती है। अफगानिस्तान में अमन की ज़रूरत सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए ज़रूरी है। एक मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान, चीन और दीगर पड़ोसी ममालिक के लिए मुश्तरका फ़ायदा फराहम कर सकता है। अगर खित्ते के ममालिक मिलकर देरपा हिकमत अमली अपनाएं तो दहशतगर्दी का खात्मा, नौजवानों की तालीम और रोजगार के मौके पैदा करना मुमकिन है। अफगानिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम से पूरे खित्ते में सरमायाकारी के मौके बढ़ेंगे और अमन होगा। भारत खित्ते के अमन को सबोताज करने की कोशिश करता रहा है। गुज़िश्ता 70 सालों में भारतीय असर रसूख ने अफगानिस्तान को नुकसान पहुंचाया और खित्ते में कशीदगी पैदा की। पाकिस्तान इस बात को समझता है कि पड़ोसी ममालिक के साथ अच्छा सलूक होना चाहिए, मगर मनफी इक़दामात या धमकी देने वालों का जवाब देने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये वाज़ेह है कि खित्ते में अमन सिर्फ ताउन और मुश्तरका हिकमत अमली से ही मुमकिन है। ईरान, चीन, तुर्की, कतर, रूस और सऊदी अरब जैसे ममालिक खित्ते के अमन और अफगानिस्तान की तरक्की में फैसला कुन किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान किसी से रियायत नहीं मांग रहा बल्कि शफाफ और मौसर ताउन चाहता है। ये ममालिक अगर मुश्तरका लाहे अमल अपनाएं तो दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और इलाकाई तनाज़ात का खात्मा मुमकिन है। खित्ते में अमन, रोजगार और मौशी तरक्की के मौके पैदा हो सकते हैं। पाकिस्तान ने अपने अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद मौशी इस्तेहकाम, सिक्योरिटी और आलमी एतमाद बहाल करने की कोशिश की है। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां, दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां और हुकूमत के इक़दामात हमें एक मुस्तहकम और महफूज पाकिस्तान की तरफ ले जा रहे हैं। ये वाज़ेह है कि पाकिस्तान की हिकमत अमली सिर्फ रद्द अमल पर मबनी नहीं बल्कि खित्ते के तवील मुद्दती अमन और तरक्की के लिए है। व्यूवर्स, दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां, सिक्योरिटी फोर्सेस के अनथक मेहनत और हुकूमती इक़दामात ने हमें ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान मुस्तहकम और महफूज रह सकता है। अगर हम सब मिलकर ताउन करें, नौजवानों को तालीम दें और खित्ते के ममालिक के साथ मुस्बत ताल्लुकात कायम रखें तो दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और गैर मुस्तहकम सूरत हाल का खात्मा मुमकिन है। लिहाजा आइए हम सब मिलकर एक महफूज, मुस्तहकम और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान के लिए कोशिश करें। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।